जाया चरण समाने जानव निज जन सब प्राणी। आओ पूर्ण ढंग से गाइए, सभी गाइए। चलो चलो रिज कल ब्रज नारी, चलो चलो रिज कल ब्रज नारी, बधाई दे बिलायन को। चलो चलो रिज चौथा दिन जो है बाबा भागवत कथा का यहाँ पे हो चुका है और धीरे धीरे यहाँ जो है जनता की जो भक्तजन जो है उनका जो है भीड़ धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। क्या लग रहा है जनता का या जो भक्तजन जो आपके पास आ रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं आप? इसमें भगवान आनंद स्वरूप है और जीव उनका अंश होने से नाते उसमें वो आनंद की तलाश में रहता है। संसार में उसे आनंद प्राप्त नहीं होता, जो मिलता है वह टूट जाता है, खंडित हो जाता है। इस स्थिति में वो अपने को खुशहाल होना आनंदित होना चाहता है। तो ऐसे माहौल जहाँ बनते हैं वहाँ श्रद्धा की भीड़ उपस्थित हो जाती है, लोग एकत्र हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि लोग जो भक्त होते हैं वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक चरम सीमा आते आते वो अंधविश्वास में बदल जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि भक्ति में और अंधविश्वास में क्या है? देखिए, दोनों न तो वो भक्त पूर्ण रूप से भक्त है हम ये कहेंगे, और न अंधविश्वासी अंधविश्वासी है, न नास्तिक नास्तिक है, न आस्तिक आस्तिक है। सीधे शब्दों में ऐसे समझे, क्योंकि नास्तिक भी यदि पूर्ण रूप से यह मान ले कि कुछ नहीं है तो भी उसकी बेड़ा पार लग जाएगी। भटकते कभी सोच लेता है कि यदि कुछ है नहीं तो ये चल कैसे रहा है, तो पूर्ण रूप से वो नास्तिक नहीं हुआ। और आस्तिक पूजा करते 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 कोई ऐसी समस्या होती है, कोई ऐसा संकट आता है जिसमें उलझ करके कहता है कि मेरा पूजा पाठ करना बेकार चला गया, तो पूर्ण रूप से वो आस्तिक नहीं है। दोनों अभी बीच धार में अटके हुए हैं, न नास्तिक नास्तिक है, न आस्तिक आस्तिक है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी को अगर भक्त कहना हो, भक्त बताना हो कि ये भक्त है, हाँ, तो कैसे कहिए, कैसे बताइए? बताएंगे भक्त का पहचान है कि वो भगवान से कोई अपेक्षा नहीं करता, वो सरल होता है, सहज होता है, सुगम होता है। उसको देखने मात्र से पता चल जाता है कि ये भक्त है। भक्तों की विशेषता तुलसी बाबा ने गाई है, बताई है। अब तो तुलसी बाबा के मानस पर तरह तरह के प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो रहे हैं, हमारे सनातन धर्म पर उपस्थित हो रहे हैं। ये कहना भी बड़ा दुष्कर लग रहा है कि तुलसी बाबा के प्रमाणों को अप्रमाणित किया जाए कि नहीं, दिया जाए कि नहीं, बताया जाए कि नहीं। नहीं तो आजकल जो प्रश्न उठे हुए हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी असकल ताड़ना के अधिकारी, इस पर शूद्र शब्द को लेकर के बहुत नाराजगी है नेताओं को से लेकर के। जनमानस में भी बौखलाहट की बात है, जबकि इस तथ्य को कोई ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहा है कि तुलसी बाबा ने आखिर क्या कहा है। हम जानना चाहेंगे आपके माध्यम से कि क्या अर्थ है, सही अर्थ जनता। पहले आप हमसे बताएं कि जो हम अभिव्यक्ति दूंगा इसे निकालने का आप वादा करें तो हम अभिव्यक्ति अपना दें। ये नहीं कि अब जो 2 लाइन में आप इसको निकाल देंगे तो उस तरह से जनता समझ नहीं पाएगी। सबसे पहली बात कि हमारे मानस कथा में संवाद कराया गया है और संवाद में नायक और प्रतिनायक होता है। इस नायक की स्थिति में उसमें जो कहा गया कि ढोल गंवार, ये बताइए कि अभी जहाँ जिस सभा से आप लोग आ रहे हैं वहाँ ढोल बज रहा है, तबला बज रहा है, तो क्या कोई अनाड़ी उसको गंवार बजाता है या कोई जानकार बजाता है? वो जानकार तबले के बारे में कहीं शिक्षा लिया होगा तभी बता सकता है ना। तो इसके पहले समुद्र जो बता रहा है, समुद्र के तट पर भगवान ने प्रार्थना किया, जब समुद्र मार्ग नहीं देता है तो समुद्र के लिए भगवान ने दंडित करने के लिए बाण का हम बता रहे हैं, दंडित करने के लिए बाण का संधान करते हैं। तो समुद्र डर से भगवान के सामने प्रकट होता है। और सबसे पहले जो इस पर कमेंट कर रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि समुद्र ने जो सबसे पहले लाइन ऊपर क्या कहा है, उसके बाद ढोल गंवार शूद्र पशु नारी आता है। सबसे पहले समुद्र कहता है कि प्रभु भल कीन मोहि सिख दिनी। ध्यान दीजिएगा, मोहि पीट दिनी नहीं कहता है, वो कहता है कि प्रभु भल कीन मोहि सिख दिन्नी मर्यादा पुनि तुम्हारी किन्नी। उसके बाद ही अर्धाली आती है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। एक और शास्त्र का मैं प्रमाण दे दूं, ताड़न शब्द का बहुत अर्थ होता है, पीटने में ही उसको ले लिया जाए। चाणक्य ने लिखा है कि पंच वर्षाणी पालेत 10 वर्षाणी ताड़ेत।
अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए 5 वर्ष तक बच्चों का पालन करे, बच्चे का, और 10 वर्ष की अवस्था तक उसे ताड़न करे, तो क्या अर्थ लीजिएगा? बच्चे को पीट करके हत्या कर दीजिएगा, ये बात बताई गई है उसमें। ताड़न शब्द तो वहां भी आता है कि 10 वर्षाणी ताड़ेत, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है शिक्षा देने की बात है, वो शिक्षा देने की, शिक्षा परक है। देखिए एक भूरी शब्द आता है, भूरी, और भूरी शब्द के 7 अर्थ होते हैं। भूरी शब्द के, भूरी माने पृथ्वी, भूरी माने पृथ्वी, भूरी माने बहुत कुछ। जैसे आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, जैसे कोई अनुशस्ती कर रहा है तो कहता है इनकी भूरी भूरी प्रशंसा हमने किया, तो प्रशंसा परक भी भूरी शब्द आता है। भूरी माने प्रशंसा, भूरी माने पृथ्वी, भूरी माने सुवर्ण, प्राची, भूरी शब्द प्राची सुवर्णयो, ये भूरी माने सुवर्ण, और भूरी माने ब्रह्मा, भूरी माने शंकर, भूरी माने विष्णु। कोष को उठा करके देखें। अब यहां एक ही अर्थ लिया जाए कि नहीं भूरी माने पृथ्वी को ही कहा जाता है, तब तो अनर्थ हो जाएगा। इसी तरीके से वहां ताड़न शब्द का एक जगह और उत्तरकांड का प्रसंग आता है कि रावण वध के अनंतर मंदोदरी अपने छाती में हाथ मारती है। वहां लोग देते हैं कि ताड़न वहां भी करते, उड़ ताड़ना कहो करत बहु भारी, उड़ ताड़ना। तो क्या वहां शिक्षा, लोग कहते हैं, ये मानसकार के जो कमेंट कर रहे हैं वो लोग बता रहे हैं कि वहां मंदोदरी अपनी छाती को शिक्षा दे रही है या पीट रही है, तो वहां पीटना अर्थ लिया जाएगा, वहां शिक्षा नहीं दी, क्योंकि विपत्ति में विलाप में वो छाती पीटती ही, यहां विलाप का कोई प्रसंग नहीं है। यहां शिक्षा का, ढोलक भी शिक्षा का आश्रय लेता है तभी ढोलक बजता है। पशु भी, क्या अब पशु की शिक्षा नहीं दी जाती है? अच्छा नहीं दी जाती है तो मैं पूछता हूं कि गत गत कहते से हाथी कैसे गत मैंने उठना और बैठना समझ जाता है? पहले हमको बता दे, ये शिक्षा हाथी को नहीं दिया गया है, तो गत अगम हाथी कैसे समझता है? कुत्ता आ करके खाना खा ले, आ तू, देहात में शब्द है आ तू, उससे कहें माई डॉग इज कमेंडिट, तो कुत्ता नहीं समझेगा। लेकिन आ तू ये कहते ही कुत्ता दौड़ करके आ जाता है भोजन करने के लिए। तो कुत्ता वो शिक्षा लिया है कि नहीं लिया है? तो कहीं ना कहीं अपने सनातन, नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि पशु भी शिक्षा का अधिकारी है कि नहीं है? आज बड़े बड़े डॉग जो लाए जाते हैं बाहर से, विदेशों से, जो जासूसी कार्य करने के लिए रखा जाता है, जो गुप्त चीजों को पता लगा देते हैं, क्या उनको शिक्षा नहीं दी गई है या पीटा गया है उनको? आपसे जानना चाहेंगे बाबा कि इतनी कम उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री ने जो चमत्कार देखा, जिसको देख करके हर जगह पे बवाल हो रहा है, क्या आज सिर्फ यहाँ पर चमत्कार को ही नमस्कार क्यों है? सदा से चमत्कार का नमस्कार होते रहा है, कोई नई बात नहीं है। चमत्कार है तो भी नमस्कार होता है, ये सदा से रहा है, कोई नई बात नहीं। सनातन पे फिर धीरे धीरे रामचरितमानस है, उस पे भी लेकर के विवाद हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो टूटते हुए दिख रहा है। कहीं लोग अपने धर्म के लोग जो है, इसके खिलाफ है। रामचरितमानस को सबसे पहले समझने और पढ़ने की जरूरत है। उसे सही ढंग में पढ़ें और समझें, उसके बाद ही उस अर्थ को करें। जैसे मैंने एक दिन और कहा था कि नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि। एक रामचरितमानस की चौपाई को समझने के लिए तुलसी बाबा ने लिखा है कि नाना पुराण, नाना पुराण का मतलब क्या? 18 प्रकार के पुराण हैं, 18 प्रकार के अपुराण है, 18 प्रकार के उपपुराण है, 4 वेद हैं, वेद की 1127 शाखाएं हैं, 18 स्मृतियां हैं, 6 प्रकार के शास्त्र हैं। इन सबों को पढ़ने के बाद तब वो कहते हैं कि सबके शास्त्रों का, वेदों का जो सार तत्व है वो अपने रामचरितमानस में मैं लिख रहा हूं। क्वचिदन्य तोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजिलवान तनोतु। तो सबसे पहले कोई रामायण पढ़ करके और चाहे कि हम रामायण का अर्थ निकाल लें तो ये संभव नहीं है। इसके लिए अन्य शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। अब जो सबसे बड़ी बात आती है सनातन को लेकर के, जिस तरह सभी या तो अभी हम कमजोर, जिस तरह से इसको मजबूत किया जा रहा है, क्या लगता है ये कब तक जो मजबूत हो पाएगी? अरे ये तो मजबूत कभी भी है, कभी से जब सृष्टि आई है तब से सब मिट गए। जहाँ से हमको मिटाने वाले कुछ राज है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सारे लोग तो इसी पर युद्ध किए, लेकिन हम जैसे के तैसे सीना तान के तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। इसलिए कि हाथी जब चलता है तो उसके रगड़ से, कंचपड़ से पेड़ की टहनियाँ टूटती है। ये पेड़ जाने, हाथी नहीं जानता है। हमारा धर्म इतना विशाल और उदात्त है
कि हाथी के पांव में जैसे समाज के दुनिया के तमाम जीवों के पांव आकर के अट जाते हैं, दुनिया में लोग भागें, भगदड़ करें, आवाज़ उठाएं, लेकिन सारे मतावलंबी, सारे फिरके, सारे मजहब, सारे धर्म के अवलंबी जो हैं इसी हाथी के पांव में आकर के एक दिन समाहित हो जाएंगे, अटेंगे, इसी से निकले हैं, इसी में विलय करेंगे। आपसे हम चाहेंगे कि यहाँ जो भी जनता जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रही है, वो लोग जो धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ है, जो रामचरितमानस के खिलाफ है, जो सनातन धर्म के खिलाफ है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि वो समाज में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ को लेकर के। इसके अतिरिक्त अपनी नासमझी, अपनी अज्ञानता का परिचय ऐसा लोग दे रहा है। और इसके अतिरिक्त हम दूसरा क्या कह सकते हैं वैसे मानव को, जिस रामचरितमानस के एक एक बिंदु पर, एक एक अक्षर पर तुलसी बाबा ने लिखा है कि बुध विश्राम सकल जन रंजन। बड़े बड़े जो अपने को डींग मारने वाला विद्वान हो, कहता हो कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमारे मानस की चौपाई के एक अक्षर पर विश्राम उसका लग जाएगा, पड़ाव लग जाएगा। असकल जन रंजन, और जनमानस में यह लोक रंजन के लिए छोटे कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी अपने ढंग से इसका अर्थ करके प्रसन्न हो जाएंगे। जो राम भक्त हैं, जो आस्तिक हैं, जो सनातन के अनुयायी हैं, जो पुजारी हैं, वो इस तरह भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो विद्वान भी जहां थक जाता है और जिसे कमेंट करना है, ये तुलसी बाबा हमारे इसके लिपिक हैं, तुलसी बाबा रचयिता नहीं हैं। मानस में पढ़िए, वो लोग पढ़ें जो इस तरह की कमेंट कर रहे हैं। मानस में लिखा हुआ है कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई शिव समय शिवासन भाखा, सोईसन काग भुसुंड ही दिन्हा, समय पाई अधिकारी चिन्हा, तेहि पुनि जाग बलिक पुनि गावा। इस तरह से कथा की परंपरा चली। शंकर जी ने इस कथा को लिख करके अपने पास रखा, ठीक। और तुलसी बाबा अपने बारे में भी लिख रहे हैं कि भाषा बद्ध करब मैं सोई, उस कथा को मैं भाषा रूप दे रहा हूं, मैं प्रणेता नहीं हूं। जिसे पूछना हो कैलाश पर जाकर के भगवान शंकर के हिमालय में पहुंचे और पूछे कि प्रभु आपने ऐसा क्यों हमारे लिए अनर्थ का विषय लिख दिया। नहीं तो तुलसी, सुनिए, तुलसी पूरा करने दीजिए। तुलसी बाबा जो व्यक्ति, जो संत, राष्ट्र का संत अपने लिए कुछ नहीं चाहता, वो कहता है कि जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव। जड़ की भी वंदना किया, चेतन की भी वंदना किया। हमारा सनातन संस्कृति तो ऐसा है, हमारे राष्ट्र में एक चारवाक नाम का नास्तिक हुआ। चारवाक जिसका नाम था उसे भी ऋषि कह करके हमारा सनातन धर्म, हमारा भारत, हमारी संस्कृति उसे भी ऋषि की उपाधि दी है।